हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP के कंप्लीट करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन आया था अजर्शन एंड रीज़न वाला। तो आपका अभिकथन दिया गया था, रूमी 18 महीने में 2 शब्द का उच्चारण कर सकती है, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया। इसलिए पूजा निश्चित रूप से विकास में देरी कर रही है। कारण दिया गया था, विकासात्मक माइलस्टोन बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सटीक आयु की सटीक भविष्यवाणी करते हैं। तो आपका पहले का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। दोनों ए और आर गलत हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, मिडिल चाइल्डहुड रिफर्स टू द पीरियड फ्रॉम। मध्य बाल्यावस्था से तात्पर्य है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, 6 से 11 वर्ष। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, अ 5-year-old चाइल्ड कैन। 5 साल का बच्चा कर सकता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार शुरू करें और प्रतीकात्मक खेल में संलग्न हो। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, डैश बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, परिवार। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, पियाजियन सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव को समझने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है कहलाती है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आवास, अकोमोडेशन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अप्सा एक आलू की चिप पकड़ती है और कहती है तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रक्रिया का प्रतीकात्मक विचार किसकी विशेषता है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पूर्व संचालन चरण, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने में किन कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, भाषा और संस्कृति। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत शिक्षण अधिगम पर बल देता है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सहकर्मी बातचीत और मचान। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सीखने को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगी कक्षा का लोकाचार बनाएं। आपका 10th क्वेश्चन आया था, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करने वाले तर्क की पहचान करें। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कानून और नियम मानवीय उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए लचीले साधन हैं। आपका 11th क्वेश्चन आया था, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत में डैश बुद्धि पर उच्च व्यक्ति आसानी से अमूर्त तर्क में संलग्न हो सकते हैं और समस्याओं को हल करने के लिए प्रतीकों में हेरफेर कर सकते हैं। तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, तार्किक गणितीय, लॉजिको मैथमेटिकल। आपका 12th क्वेश्चन आया था, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एक संसाधन। आपका 13th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए। यह धारणा उचित नहीं है क्योंकि यह एक उदाहरण है। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लिंग स्टीरियोटाइप, ये आपके जेंडर बायस को शो करता है। आपका 14th क्वेश्चन आया था, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है। तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। आपका 15th क्वेश्चन आया था, अपनी कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पहचाने की मतभेद घाटे नहीं हैं, रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डेफिसिट्स। आपका 16th क्वेश्चन आया था,
इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। प्रवाहकीय सीखने का माहौल, कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। आपका 17th क्वेश्चन आया था, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित छात्रों की पहचान उनके सामने वाली चुनौतियों से की जा सकती है। तो आपका 17th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दूसरा, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। आपका 18th क्वेश्चन आया था, पढ़ने में सीखने में कठिनाई वाले छात्रों के सफल समावेश की आवश्यकता है। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, भाषा विषयों से उचित छूट। आपका 19th क्वेश्चन आया था, उपकरणों और सहायक प्रौद्योगिकी तथा पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित को शामिल करने में मदद मिलेगी। तो आपका 19th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दृष्टि की हानि वाले छात्र, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले छात्र, सेलेब्रल पाल्सी वाले छात्र, असाधारण प्रतिभा वाले छात्र। आपका 20th क्वेश्चन आया था, निर्दिष्ट विकलांगता वाले छात्रों को शामिल करने के लिए उपयुक्त आवास रणनीति का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है। तो आपका 20th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, भाषण हानि। धैर्य दिखाएं और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय दें। आपका 21st क्वेश्चन आया था, लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन, सीखना तब प्रभावी होता है जब। तो आपका 21st का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने के लक्ष्य निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण है। तो आपका 22nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अधिगम को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखता है। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, NEP 2020 प्रपोजेस अ शिफ्ट टुवर्ड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ओर बदलाव का प्रस्ताव है। तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सीखना, लर्निंग टू लर्न। आपका 24th क्वेश्चन आया था, अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण इसके उदाहरण हैं। तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उच्च क्रम सोच कौशल, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। आपका 25th क्वेश्चन आया था, छात्रों द्वारा किए गए वैकल्पिक विश्वासों को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें जहां छात्रों द्वारा किए गए वैकल्पिक विश्वासों को व्यक्त किया जा सके। आपका 26th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रमोटेड बाय अ टीचर, निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षक द्वारा पदोन्नत किया जाना चाहिए। तो आपका 26th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, दृष्टिकोण उन्मुख महारत लक्ष्य, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स। आपका 27th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों के बीच डैश की भावना पैदा करनी चाहिए। तो 27th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, संबंधित, बिलोंगिंग। आपका 28th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो छात्रों को उनसे जो सीखने की अपेक्षा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने में सुविधा प्रदान करते हैं। कारण दिया गया था, पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं को सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो आपका 28th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका 29th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही सुमेलित युग्म है। तो आपका 29th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, रुचि आंतरिक प्रेरणा। आपका 30th क्वेश्चन आया था, फॉर इफेक्टिव लर्निंग टू टेक प्लेस व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर इंस्ट्रक्शन, प्रभावी अधिगम के लिए निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए। तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, चिल्ड्रन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 12 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP के कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 11 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP के कंप्लीट करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था अजर्शन एंड रीजन वाला। तो आपका अभिकथन दिया गया था,
एक बच्चे के विकास की प्रगति को कुछ उम्र के अन्य बच्चों के साथ उसके विकास की दर की तुलना करके सटीक रूप से मापा जा सकता है। कारण दिया गया था, पैटर्न और बच्चों के विकास की दर एक समान है और सभी संस्कृतियों में सभी बच्चों के लिए एक समान रहती है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। दोनों ए और आर गलत हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, एक बच्चा फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना सीखता है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सफेलोकॉडल। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट? विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था अजर्शन एंड रीजन वाला। तो आपका अभिकथन दिया गया था, बच्चे अपनी संस्कृति के अनुसार उचित व्यवहार करने के तरीके अपने मित्र, मीडिया और अन्य स्रोतों से सीखते हैं। कारण दिया गया था, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों से होती है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, फॉर चाइल्ड हु आर इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज टीचर्स शुड। जो बच्चे मूर्त संक्रियात्मक चरण में हैं उनके लिए शिक्षकों को चाहिए। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, तेजी से जटिल स्तरों पर वस्तुओं और विचारों को वर्गीकृत करने के अवसर प्रदान करें। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा यह समझता है कि वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जा सकता है? साइकिल अनुपस्थित होने पर भी एक छवि उत्पन्न करेगी। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, मानव अपने दम पर 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन शिक्षक के समर्थन से ऐसा करने में सक्षम है। लेवगत्स्की के सिद्धांत में यह हाईलाइट करता है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की के अनुसार अधिगम है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया, एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, आशना अच्छा करती है क्योंकि वह चाहती है कि दूसरे लोग उसे अच्छे के रूप में देखें। लॉरेंस कोलवर्ग के अनुसार वह नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पारंपरिक, कन्वेंशनल। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, इन प्रोग्रेसिव एडुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा में। तो आपका टेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सीखने का एक सामाजिक चरित्र होता है, लर्निंग हैज़ अ सोशल कैरेक्टर। आपका 11th क्वेश्चन आया था, एनईपी 2020 एम्फसाइजेस ऑन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बल दिया गया है। तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लचीली बहुस्तरीय गतिविधि आधारित शिक्षा। आपका 12th क्वेश्चन आया था, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण फिट बैठता है? तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दूसरों के इरादे और इच्छाओं को समझने की क्षमता। आपका 13th क्वेश्चन आया था, वेगोत्स्की रचनावाद में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भाषा, लैंग्वेज। आपका 14th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स शुड अ टीचर यूज टू असेस चिल्ड्रंस लर्निंग? बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करना चाहिए? तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। कक्षा बातचीत, परियोजनाएं, पोर्टफोलियो, स्वमूल्यांकन। आपका 15th क्वेश्चन आया था, द पर्पस ऑफ असेसमेंट एज पर द एनईपी 2020 इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य के बारे में जानकारी प्रदान करना है। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, छात्र की विफलता की सही पहचान करने के लिए सीखने में अंतराल और कमियां।
आपका 16th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज अ बैरियर टू इंक्लूजन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। सामग्री केवल कुछ छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है। आपका 17th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूहों के छात्रों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? तो आपका 17th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक कलंक। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स बैरियर टू इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स? तो आपका 17th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सोशल स्टिग्मा। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट्स द एबिलिटी टू राइट कोहेरेंटली। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। आपका 19th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण शिक्षार्थियों के सफल समावेश में बाधा उत्पन्न करेगा? तो आपका 19th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सत्रीय कार्यों के लिए मौखिक निर्देश दें। आपका 20th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्रतिभाशाली छात्र की विशेषता है? तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, सोच में सटीकता की आवश्यकता। आपका 21st क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुगम बनाना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, संदर्भहीन करना। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, एक अवधारणा के छात्रों के सीखने की सुविधा के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक प्रदर्शन में छात्रों की विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जिज्ञासा। आप जरूर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नहीं है या है, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं, क्योंकि लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन का आंसर गलत कराते हैं। आपका 24th क्वेश्चन आया था, एक अवधारणा को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक उदाहरण दे रहा है जिसमें उस अवधारणा से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं, ऐसे उदाहरण को कहा जाता है। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एक प्रोटोटाइप। आपका 25th क्वेश्चन आया था, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित के विकास को सुगम बना रहा है। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मेटा अनुभूति, मेटा कॉग्निशन। आपका 26th क्वेश्चन आया था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की संकल्पना करते समय राष्ट्रीय पाठचर्या ढांचा 2005 निम्नलिखित के महत्व पर बल देता है। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर, एक्टिव एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शंस। आपका 27 क्वेश्चन आया था, किसी समस्या को हल करने में विद्यार्थियों की मदद करने के लिए शिक्षक को चाहिए। तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संकेत दें कि गतिविधियों से संबंधित स्कीमा, गिव क्यूज दैट एक्टिविटीज दैट रेलेवेंट स्कीमाज। आपका 28 क्वेश्चन आया था, अजर्शन एंड रीजन वाला। तो आपका अभिकथन दिया गया था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को छात्रों को उनकी गलत धारणाओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। कारण दिया गया था, भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका 29 क्वेश्चन आया था, सीखी हुई लाचारी तब होती है जब एक छात्र यह मानता है कि। तो आपका 29 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। द आउटकम्स ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज आर अनकंट्रोलेबल।
आपका 30th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, किसी गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन करना। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 11 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP के कंप्लीट किए हैं। आज हम 10 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP के कंप्लीट करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप इसमें ज़रूर फोकस कीजिए, सही नहीं है पूछा गया है या सही है पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है सही नहीं है, वो कथन आपको बताना है। तो आपका पहले का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील काल है? तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, डैश और डैश बच्चों के समाजीकरण के लिए माध्यमिक एजेंसियां हैं। तो आपका तीसरे का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, स्कूल धर्म, स्कूल रिलीजन। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बच्चों द्वारा संरक्षण प्राप्त किया जाता है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, जो बच्चे ठोस परिचालन चरण में हैं उनके लिए शिक्षकों को यह नहीं करना चाहिए। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऐसी समस्याएं दीजिए जिनके लिए अमूर्तन की आवश्यकता होती है, गिव प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर अब्स्ट्रैक्शन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, 4 से 5 साल के बच्चे अक्सर खुद से बात करते हैं, लेव विगोत्स्की के अनुसार यह बात। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उन्हें अपनी सोच को विनियमित करने में मदद करता है, हेल्प्स देम टू रेगुलेट दियर ओन थिंकिंग। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, किसने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना व्यक्तिगत विकास को नहीं समझा जा सकता है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेव विगोत्स्की। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस चरण में व्यक्तियों का तर्क है कि केवल समाज ही, व्यक्ति नहीं, यह निर्धारित कर सकता है कि क्या सही है? तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास बनाए रखना, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण फिट बैठता है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, वैज्ञानिक रूप से मुद्दों की तर्क और जांच करके समस्याओं का विश्लेषण करने की क्षमता। आपका 10th क्वेश्चन आया था, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखता है। तो आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बातचीत और संवाद के माध्यम से होता है। तो आपका 11th क्वेश्चन अजर्शन और रीजन वाला आया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, गणित के शिक्षकों को कक्षा में लड़कियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, दोनों ए और आर गलत हैं, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। आपका 12th क्वेश्चन आया था, भाषाओं के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस पर बल देती है। तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बहुभाषावाद, मल्टीलिंगुइज्म। आपका 13th क्वेश्चन आया था, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो आपका 13th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों का समर्थन करने के तरीकों का पता लगाएं। आपका 14th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? तो आपका 14th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, शहरीकरण और वैश्वीकरण विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों को
प्रभावित करने वाले विभिन्न तरीकों का विश्लेषण करें। आपका 15th क्वेश्चन आया था, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों द्वारा उनके साथ उपयोग किए गए पिछले अनुभवों का निर्माण करें। आपका 16th क्वेश्चन आया था, एक समावेशी कक्षा में। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। छात्र समान रूप से पढ़ते और विकसित होते हैं। आपका 17th क्वेश्चन आया था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, निजी स्कूलों में आरक्षण। आपका 18th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया। आपका 19th क्वेश्चन आया था, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ डाइवर्स लर्निंग नीड्स रिक्वायर्स, विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले छात्रों को शामिल करने की आवश्यकता है। आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लचीला पाठ्यक्रम, फ्लेक्सिबल करिकुलम। आपका 20th क्वेश्चन आया था, प्रतिभाशाली छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति है। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें। आपका 21st क्वेश्चन आया था, छात्रों के बीच सीखने की सुविधा प्रदान करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। तो आपका 21st का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, निष्क्रिय नकल, निष्क्रिय नकल, पैसिव इमिटेशन। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, अर्थपूर्ण अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का तत्व है। तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विस्तार, इलेबोरेशन। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। तो आपका 23rd का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बच्चे पहले से क्या जानते हैं, आमतौर पर गलत धारणाएं आयोजित की जाती हैं। विषय सीखने के लिए पूर्व अपेक्षाएं, छात्रों की पसंदीदा सीखने की शैली। आपका 24th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसको सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पूछताछ आधारित शिक्षा, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। आपका 25th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी सोच प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रहा है, वह छात्रों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मेटा कॉग्निटिव, मेटा संज्ञानात्मक। आपका 26th क्वेश्चन आया था, द स्ट्रेटजी टू रिमेंबर अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स बाय ग्रुपिंग दैट इनटू मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल पार्ट्स इज कॉल्ड। तो आपका 26 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चंकिंग। आपका 27th क्वेश्चन आया था, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले से सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाकर एक नए स्पष्टीकरण तैयार करना और परिणामों का मूल्यांकन इसके महत्वपूर्ण भाग हैं। आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपका 28th क्वेश्चन अजर्शन और रीजन वाला आया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, शिक्षक को विशेष अवधारणाओं से संबंधित गलत धारणाओं और छात्रों द्वारा आयोजित वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना चाहिए। कारण दिया गया था, भ्रांतियां अत्यंत गलत हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आपका 28 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, दोनों ए और आर गलत हैं। आपका 29th क्वेश्चन आया था, करंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ इमोशन कॉन्सेप्चुलाइज द रिलेशन बिटवीन कॉग्निटिव एंड इमोशनल प्रोसेसेस एज। तो आपका 29th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका 30th क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट्स फील मोटिवेटेड टू लर्न व्हेन टास्क इज। जब कार्य होता है तो छात्र सीखने के लिए
प्रेरित महसूस करते हैं। तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा, कनेक्टेड टू दियर रियल वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 10th जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 7th जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP के कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन अजर्शन एंड रीज़न वाला आया था। अभिकथन: एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। कारण: व्यक्तियों में विकास अलग अलग दरों पर होता है। तो आपका पहले का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन, विकास निर्भर है। तो आपका दूसरे का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। जो आपका विकास है वो आपका आनुवांशिक बनावट, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, इन सभी पर निर्भर है कि आप जैसे परिवेश में रहते हैं वैसे ही आपके विचार होते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और मनोवैज्ञानिक विकास के सभी पहलुओं का समर्थन करता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंसी ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, निम्नलिखित में से कौन बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की एजेंसी है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, परिवार, फैमिली। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, एक 5 वर्ष का बच्चा यह तर्क करने में विफल रहता है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े कंटेनर में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि, तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वह अपनी सोच को उलट नहीं सकती, सी कैन नॉट रिवर्स हर थिंकिंग। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, लेव वेगोत्स्की के अनुसार डैश हमारी संज्ञानात्मक संरचनाएं बनाते हैं और हमारी सोच प्रक्रिया को संशोधित करते हैं। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल्स। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, लेव वेगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भाषा, लैंग्वेज। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, समूहों में चर्चा और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध की विशेषता है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रगतिशील कक्षा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम स्टूडेंट्स, बाल केंद्रित कक्षा में विद्यार्थी। आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। आपका 10th क्वेश्चन आया था, व्यक्तियों का तर्क है कि कोलबर्ग के चरण में सही कार्रवाई विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। तो आपका 10th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। आपका 11th क्वेश्चन आया था, जिन व्यक्तियों में दूसरों के उद्देश्यों, भावनाओं और व्यवहारों को समझने की क्षमता होती है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में उनके साथ बंधन डैश बुद्धि पर उच्च है। आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल। आपका 12th क्वेश्चन आया था, एज चिल्ड्रन इंटर द स्कूल, जैसे ही बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं। आपका 12th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। आपका 13th क्वेश्चन आया था, लड़कों को अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक उपहार में दिए जाते हैं जबकि लड़कियों को गुड़िया और खेलने के लिए ड्राइंग की आपूर्ति उपहार में दी जाती है। यह अनुचित प्रथा दर्शाती है। तो ऑफकोर्स ये आपका जेंडर बायस शो करेगी। लिंग पूर्वाग्रह, तो 13th का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, लिंग पूर्वाग्रह। आपका 14th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक को छोटे बच्चों के अपने आप से जोर से बात करने पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, इसे प्रोत्साहित करें क्योंकि यह स्वनियमन की सुविधा प्रदान करता है।
आपका 15th क्वेश्चन आया था, कक्षा में प्रश्न पूछने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना। आपका 16th क्वेश्चन आया था, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छात्रों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। आपका 17th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की अक्षमता हाथ से आँख में समन्वय, संतुलन और मैनुअल निपुणता की क्षमता को प्रभावित करती है। हिंदी काफ़ी टफ होती है क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेटेड होती है, तो एक बार आप इंग्लिश को ज़रूर प्रीफर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी इम्पैक्ट्स द एबिलिटी ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड मैनुअल डेक्सटेरिटी। तो आपका 17th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, डिस्प्रैक्सिया। आपका 18th क्वेश्चन आया था, दृष्टिबाधित छात्रों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। परिवेश में सचित्र किसी भी चीज़ के लिए मौखिक स्पष्टीकरण जोड़े। आपका 19th क्वेश्चन आया था, जनजातीय समुदायों के छात्रों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षक को निम्न से बचना चाहिए। तो आपका 19th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण अवधारणाएं उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हैं। टीचिंग कॉन्सेप्ट टोटली इरेलीवेंट टू दियर लाइव्स। आपका 20th क्वेश्चन आया था, दिव्यांगता वाले छात्रों को शामिल करने के लिए उपयुक्त रणनीति का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग में मेल खाता है। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऑटिज्म, जितना हो सके उसी शेड्यूल से रहें। आपका 21st क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, शिक्षकों को निर्णय लेने में छात्रों को शामिल करना चाहिए और सक्रिय कक्षा में भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण, अधिगम सीधे शिक्षक से विद्यार्थी तक पहुंचाया जाता है। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, बच्चे निम्न के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। व्हाट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड एंड बिलीव्ड बाय देम। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, सामाजिक संदर्भ में सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सभी सीखना व्यक्तियों द्वारा अपने दिमाग में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लर्निंग इन सोशल कॉन्टेक्स्ट इज नॉट करेक्ट। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऑल लर्निंग्स इज अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल्स इन दियर ओन हेड्स। आपका 24th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारक छात्रों की विफलता के लिए जिम्मेदार है। तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। आपका 25th क्वेश्चन आया था, प्रभावी सीखने के लिए डैश विद्यार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सक्रिय, एक्टिव। आपका 26th क्वेश्चन आया था, मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। तो आपका 26th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सोच और सीखने को विनियमित करें। आपका 27th क्वेश्चन आया था, त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। त्रुटियों को चर्चा और विश्लेषण द्वारा सार्थक शिक्षण में बदला जा सकता है। आपका 28th क्वेश्चन आया था, सीखना और सूचना प्रसंस्करण है। तो आपका 28th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भावनाओं से काफ़ी प्रभावित। आपका 29th क्वेश्चन आया था, एक विद्यार्थी कुछ अवधारणाओं के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रहा है, यह इसका एक उदाहरण है। तो आपको 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दृष्टिकोण उन्मुख महारत लक्ष्य, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स। आप एक बारी इंग्लिश जरूर देखिए बिकॉज हिंदी काफ़ी टफ होती है क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेटेड होती है। आपका 30th क्वेश्चन आया था, द सेंट्रल फोकस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज ऑन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केंद्रित है। तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा,
बहुविषयक और समग्र शिक्षा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 7 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP के कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 21 जनवरी को हुए CTET पेपर फर्स्ट के फुल 30 क्वेश्चन ऑफ CDP पढ़ेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो आपका विकास है ये आपका केंद्र से परिधि की ओर होता है, तो आपका इसमें ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आपका दूसरा प्रश्न आया था, लैंग्वेज डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय। बच्चों में भाषा का विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है। तो ऑफकोर्स ये अनुवंशिकी के साथ साथ पर्यावरण के साथ भी प्रभावित करता है। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, प्रोग्रेसिव क्लासरूम एक प्रगतिशील कक्षा क्या है। तो आपकी प्रगतिशील कक्षा वही होगी जिसमें शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत मतभेदों का सम्मान होगा, मीन्स रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स। तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दूसरा। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में दंड से बचने के नियमों का पालन करना का प्रतिनिधित्व करता है। इन लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ओबिंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट रिप्रेजेंट्स। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पूर्व पारंपरिक चरण, प्री कन्वेंशनल स्टेज। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड यूज स्ट्रेटजीज विच एम्फसाइज ऑन। सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक शिक्षक को उन रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए जो इस पर जोर देती हैं। तो आपके पांचवें क्वेश्चन का आंसर सही है तीसरा, विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंधों की खोज करना, एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, लेव वायगोत्स्की का सिद्धांत मुख्य रूप से समझाने पर केंद्रित है। तो इसका आपका ऑप्शन इज करेक्ट दूसरा। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों की भूमिका, द रोल ऑफ कल्चरल इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपका सेवेंथ क्वेश्चन था, ड्यूरिंग अ डिस्कशन ऑन क्रिकेट अ टीचर इज पोजिंग क्वेश्चंस मोस्टली टू बॉयज एंड नॉट टू गर्ल्स, दिस एक्ट ऑफ टीचर इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर एक कक्षा में क्रिकेट पर चर्चा के दौरान एक शिक्षक लगातार ज़्यादातर लड़कों को से सवाल कर रहा है, लड़कियों से नहीं, शिक्षक का यह कार्य का उदाहरण है। तो ऑफकोर्स ये आपका जेंडर बायस को शो करता है, तो इसका ऑप्शन इज करेक्ट दूसरा। आपका एट क्वेश्चन आया था, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम अ टीचर गिव्स इंपॉर्टेंट टू। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक महत्व देता है। तो आपका इसका उत्तर सही है सक्रिय ज्ञान निर्माण प्रक्रिया को, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रेन। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन इज करेक्ट, इमीडिएट फैमिली, मतलब निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण का प्राथमिक एजेंट है। तो ऑफकोर्स सबसे पहले आपका परिवार ही सबसे पहले आपका विकास आपके परिवार में ही होता है। तो सबसे ज़्यादा आपका पहला जो सामाजिकरण होता है वो आपके परिवार से ही होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन इज करेक्ट दूसरा। आपका 10th क्वेश्चन आया था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का रिस्पॉन्स टू द एज ग्रुप। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ठोस निक्रियात्मक अवस्था आयु वर्ग से मेल खाती है। तो आपका इसका विकल्प सही है तीसरा, 7 से 11 वर्ष। आपका 11th क्वेश्चन आया था, यू आर अ टीचर हु बिलीव दैट चिल्ड्रन लर्न अ वेरिड पेसेस एट इन डिफरेंट वेज इन योर क्लास, यू विल प्लान असेसमेंट विच। आप एक शिक्षक हैं तो जो मानते हैं कि बच्चे विभिन्न गति से और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं, अपनी कक्षा में आप आकलन की योजना बनाएंगे। तो आपका इसका आंसर सही है फोर्थ, इज बेस्ड ऑन डिफरेंट मेथड ऑफ असेसमेंट, आकलन के विभिन्न तरीकों पर आधारित है। आपका 12th क्वेश्चन आया था, एज पर लेव वैगोत्स्की थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ स्कैफोल्डिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लेव वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मचान बनाने की एक प्रभावी रणनीति है। तो आपका 12th का आंसर इज करेक्ट थर्ड, यदि बच्चे समस्या को हल करते समय किसी बिंदु पर फंस जाते हैं तो संकेत देना। आपका 13th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटेलिजेंस ऑप्शन। तो इसके ऑप्शंस थे, इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो था आपका, इंटेलिजेंस इज मोर देन द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन स्कूल। बुद्धि स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता से कहीं अधिक है। इंटेलिजेंस इज मोर देन द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन स्कूल। आपका 14th क्वेश्चन था, सीइंग अ हॉर्स अ 3-year-old child exclaimed, wow such a big dog, as per Jean Piaget थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिस रिस्पॉन्स बाय चिल्ड्रन इज एन एग्जांपल ऑफ। घोड़े को देखकर 3 साल का बच्चा चिल्लाया, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के आधार पर यह है। तो ये आपका है असिमुलेशन, आत्मसात, जिसका ऑप्शन सही है फर्स्ट। आपका 15th क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की आइडियाज लैंग्वेज एंड थॉट सजेस्ट दैट। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, लैंग्वेज गाइड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेव विगोत्स्की के विचार भाषा और विचार बताते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। आप तो ऑप्शन इज करेक्ट भाई आपका 15 का फर्स्ट। आपका 16th क्वेश्चन आया था, क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन कैन बी फैसिलिटेटेड। तो आपका 16 का आंसर इज करेक्ट बाय इंकरेजिंग एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। तो आपका 16th का फर्स्ट इज करेक्ट। आपका 17th क्वेश्चन आया था, डिसकैलकुलिया इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद। तो ये ऑफकोर्स आपका मैथ्स, गणितीय अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई, अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो ये किससे संबंधित है, ऑफकोर्स ये आपका मैथ से संबंधित है। तो ये गणितीय अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई से।
आपका 18th क्वेश्चन आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट इन प्राइवेट स्कूल फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली दीज स्टूडेंट्स आर टीचर शुड यूज पेडागोजी बेस्ड ऑन। मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में आर्थिक रूप से छात्रों के प्रवेश के लिए निजी स्कूलों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। तो इसका आपका ऑप्शन इज करेक्ट इक्विटी। आपका 19 क्वेश्चन आया था, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन। समावेशी कक्षा में सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो आपका 19th का ऑप्शन इज करेक्ट, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। तो 19th मल्टीपल फॉर्म्स, ये ऐसा नहीं सकता ना कि आप केवल पाठ्य रूप में दिखा दें या केवल दृश्य रूप में या मौखिक रूप में, आपको सभी रूप में दिखानी पड़ेगी बच्चों को। तो आपका 19th का ऑप्शन इज करेक्ट, 4th। आपका 20th क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सजेस्टेड मॉडल ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा का सबसे अधिक सुझाया गया मॉडल है। तो आपका 20th का जो आंसर सही है वह है आपका दूसरा, इंक्लूसिव, समावेशी शिक्षा। आपका 21st क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द लर्निंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से क्या सीखने की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है। तो आपका इसका ऑप्शन इज करेक्ट दूसरा, सीखने की प्रक्रिया में त्रुटि और गलतियाँ अप्रासंगिक है, एरर एंड मिस्टेक्स आर इरेलीवेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आपका 22 क्वेश्चन आया था, रिपीटेडली टेलिंग द चाइल्ड दैट ही शी इज़ नॉट केपेबल ऑफ लर्निंग इज लाइकली टू। बच्चे को बार बार ये बताना कि वह सीखने में सक्षम नहीं है, तो ऑफकोर्स डिमोटिवेट द चाइल्ड। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बच्चे को सीखने के लिए डिमोटिवेट करना। तो ऑफकोर्स आपका ऑप्शन इज करेक्ट पहला, 22nd का फर्स्ट। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैन बी एनहेंस्ड बाय। समस्या सुलझाने के कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो आपका 23 का ऑप्शन इज करेक्ट तीसरा, समाधान के वैकल्पिक तरीकों पर विचार करना, कंसीडरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ सॉल्यूशन। आपका 24th क्वेश्चन आया था, टू टीच अ कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट इन प्राइमरी ग्रेड्स विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों को एक अवधारणा सिखाने के लिए सामग्री के प्रतिनिधित्व का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे उपयुक्त है। तो इसका आपका ऑप्शन करेक्ट है 4th, ठोस सामग्री, चित्र, प्रतीक। आपका 25th क्वेश्चन आया था, कक्षा के वातावरण का बच्चों के सीखने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। महारत उन्मुख सीखने की संस्कृति को विकसित करने के लिए सीखना कक्षा का वातावरण होना चाहिए। तो इसमें आपका होना चाहिए कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव, सहकारी और सहयोगी। तो आपका ऑप्शन इज करेक्ट 4th। फिर आपका 26th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से सीखने की सामग्री में कौन सा कथन सही है। तो 26 का आपका ऑप्शन इज करेक्ट 4th, सीखना एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच रिक्वायर्स एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स। आपका 27 क्वेश्चन, सीखने का सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण सीखने की प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो आपका इसका ऑप्शन इज करेक्ट फर्स्ट, बातचीत, इंटरेक्शन। जितना आप इंटरेक्शन करोगे, आप एक दूसरे से पूछोगे, उतना ही आप सीखोगे। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ इन्फ्लुएंसर एंड सोर्स ऑफ मोटिवेशन। निम्नलिखित में से कौन प्रभावशाली और प्रेरणा के स्रोत की सही सुमेले जोड़ी है। तो आपका 26 का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, जिज्ञासा, आंतरिक प्रेरणा। आपका 29 क्वेश्चन था, टू फैसिलिटेट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड। छात्रों के बीच वैचारिक समझ को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका इसका ऑप्शन इज करेक्ट तीसरा, जो प्रस्तुत किया गया है और जो वे पहले से जानते हैं उनके बीच संबंध बनाने के अवसर प्रदान करते हैं। आपका 30th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने को प्रभावित करते हैं। प्रेरणा, सामाजिक सामग्री, भावनाएं, शैक्षिक दृष्टिकोण। तो आपका इसका ऑप्शन इज करेक्ट 4th, क्योंकि ये चारों ही सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आज हमने 21 जनवरी के पूरे 30 क्वेश्चन CDP के पढ़े हैं। 5 जनवरी CTET पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन था अभिकथन और कारण वाला। तो अभिकथन था, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी का कारण पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक संरचना को माना जा सकता है। तो कारण दिया था, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन 4th इज करेक्ट। दोनों ए एन और झूठे हैं या गलत हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। तो इसमें आप निम्नलिखित में से कौन ठीक मोटर कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट था, स्क्रैबलिंग। स्क्रैबलिंग मतलब होता है घसीट कर लिखने से। और आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ दिस चिल्ड्रेन वुड इन द मिडल चाइल्डहुड स्टेज। तो इसमें से कौन सा बच्चा मध्य बचपन की अवस्था में होगा। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट था, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के लिंग उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत सारे संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश एजेंसी के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट था दूसरा, मीडिया एंड माध्यमिक मीन्स द्वितीयक। एंड आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड इज, तो पूर्व संचालन काल में जो संज्ञानात्मक क्षमता आती है वह है, तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन करेक्ट था थर्ड, दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता। आपका सिक्स क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू पियाजेट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू बी फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश एंड डैश होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है फर्स्ट, मोबाइल एंड लचीला। मोबाइल मीन्स गतिशील, मोबाइलिटी से मतलब है इसका। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, इन द व्यूज ऑफ लेव वाइगोत्स्की के विचारों में, तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन करेक्ट है थर्ड, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपका एट क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो आपका एट क्वेश्चन में था, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, तो एट का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड विच मीन्स सांस्कृतिक उपकरण एंड सामाजिक संपर्क, तो आपका ऑप्शन इज थर्ड करेक्ट। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम लर्निंग, बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम, तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, इज को कंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रेन इग्नोर द इंटेंशन ऑफ अदर्स एंड इंस्टेड फोकस ऑन द फेयर ऑफ अथॉरिटी एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे कि किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादे की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका टेंथ का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। आपका 11th क्वेश्चन आया था, द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबल टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश इंटेलिजेंट इन हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी, तो आपका 11th क्वेश्चन था, किसी की सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि की विशेषता है, तो ऑफकोर्स आपका 11th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट मीन्स लिंग्विस्टिक। आपका 12th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लास, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है, तो आपका 12th का ऑप्शन 4 करेक्ट था, छात्रों में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें। आपका 13th क्वेश्चन आया था, ऑन गेटिंग अ डॉल एज अ गिफ्ट 4-year-old राहुल said, what will I do with this? Boys do not play with dolls. What does this illustrate? उपहार के रूप में एक गुड़िया मिलने पर 4 साल के राहुल ने कहा, इससे मैं क्या करूँगा, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है, तो ऑफकोर्स आपका 13 का क्वेश्चन करेक्ट होगा, 13 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ये स्टीरियोटाइप्स को दिखाती है, जेंडर स्टीरियोटाइप। एंड आपका 14th क्वेश्चन आया था, टू इंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग अ टीचर शुड, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, तो 14th का ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट होगा, शिक्षा अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। आपका 15th क्वेश्चन आया था, क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन कैन बी प्रमोटेड बाय आस्किंग क्वेश्चन सच एज, बच्चों में आलोचनात्मक सोच को ऐसे प्रश्न पूछकर बढ़ावा दिया जा सकता है जैसे, तो आपका 15th का ऑप्शन करेक्ट होगा फोर्थ, एक प्रयोग की रूपरेखा बनाकर सिद्ध कीजिए कि बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। आपका 16th क्वेश्चन आया था, इन एन इंक्लूसिव सेटअप डैश मेक्स रीजनेबल अकोमोडेशंस एज पर द नीड्स ऑफ द डैश, एक समावेशी सेटअप में डैश की जरूरत के अनुसार उचित आवास बनाता है डैश, तो 16 का ऑप्शन करेक्ट होगा आपका स्कूल एंड छात्र। 17th क्वेश्चन आपका आया था, स्टूडेंट्स हैविंग डैश फेस परसिस्टेंस चैलेंजेस इन रीडिंग द टेक्स्ट एंड कॉम्प्रीहेंसिंग डैश वाले छात्रों को पाठ पढ़ने और समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसका ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट होगा, डिसलेक्सिया, तो 17th का आपका थर्ड इज करेक्ट, डिसलेक्सिया। 18th, टू एड्रेस द लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड ग्रुप्स आ टीचर शुड, वंचित और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, तो आपका 18th का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, इन अ क्लास हैविंग लर्नर्स विथ डाइवर्स नीड्स अ टीचर शुडंट प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प प्रदान नहीं करना चाहिए, तो 19th ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट,
शिक्षार्थियों की रूढ़बद्धता, स्टीरियोटाइप्स द लर्नर्स, स्टीरियोटाइपिंग द लर्नर्स। आपका 20th क्वेश्चन था, which of the following has not been promoted by National Education Policy 2020 in context of education of students with disabilities। निम्नलिखित में से किसे विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? तो आपका 20 का आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, अनिवार्य विशेष शिक्षा, कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन। आपका 21st क्वेश्चन आया था, चिल्ड्रन लर्न बाय, बच्चे इससे सीखते हैं। तो आपका 21 का करेक्ट आंसर इज फोर्थ, रीडिंग लर्निंग सीइंग डूइंग, इन चारों से ही बच्चे सीखते हैं। तो ऑप्शन आपका फोर्थ विल बी करेक्ट। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, ये भी आपका अभिकथन और कारण वाला था। अभिकथन, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तो इसका कारण दिया गया था, अपने सीखने पर नियंत्रण रखने से छात्रों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या करना है, जाने और कैसे। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट, ए एंड आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, अ टीचर शुड प्रमोट एक्टिविटीज़ विच आर, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो हैं। तो आपका 23rd का क्वेश्चन सही था, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, कल्चरली अप्रोप्रिएट। आपका 24th क्वेश्चन आया था, अ टीचर शुड डिज़ाइन एक्टिविटीज़ विच प्रमोट, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो निम्नलिखित को बढ़ावा दे। तो आपका 24th का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, भिन्न सोच या डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट मतलब होता है अपसारी, तो अपसारी सोच। आप इंग्लिश को प्रेफर करिए बिकॉज हिंदी गूगल ट्रांसलेटेड होती है तो वो उतनी सटीक नहीं होती है, बट जहाँ हो सकेगा मैं आपको बताऊंगी उसका करेक्ट हिंदी। 25th क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट लर्निंग इज अ प्राइमरली अ डैश एक्टिविटी, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डैश गतिविधि है। तो आपका 25th का ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, सामाजिक, सोशल। आपका 26th क्वेश्चन फिर से आपका अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। तो आपका अजर्शन था, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कारण दिया गया था, समस्या समाधान की रणनीतियाँ सीखने में सुधार करती है और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ए एंड आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपका 27 क्वेश्चन आया था, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डैश द मिसकंसेप्शंस अमंग स्टूडेंट्स, डैश छात्रों के बीच भ्रांतियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका 27 का ऑप्शन टू इज करेक्ट, आइडेंटिफाई, पहचान या पहचाने। 28 फियर अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों में भय से संबंधित है, छात्रों में दहशत या भय होता है। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सेकेंड, सीखने इज डेट्रीमेंटल टू लर्निंग, सीखने के लिए हानिकारक है। अगर बच्चों में भय होगा तो ऑफकोर्स ये उनके सीखने के लिए हानिकारक होगा। तो आपका 29th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टुवर्ड्स मास्टरी लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन छात्रों को महारत हासिल करने के लिए प्रेरित करने की संभावना है। तो आपका 29th का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, योग्यता के लिए आग्रह, आज फॉर कॉम्पिटेंस मतलब योग्यता के लिए चाह होगी, ये आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 30th आपका क्वेश्चन आया था, टीचर्स कैन फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग बाय डैश, शिक्षक डैश द्वारा सार्थक सीखने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो आपका 30th का क्वेश्चन का आपका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, अवधारणाओं की समझ को महत्व देना, वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो आज आप लोगों ने 5 जनवरी के सीटेट पेपर 1 के 30 क्वेश्चन किए हैं सीडीपी के। 6 जनवरी सीटेट पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन सीडीपी के करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, बच्चों का विकास डैश से डैश तक होता है। तो आपका इसका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सामान से विशिष्ट की ओर, सामान से विशिष्ट। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था अजर्शन एंड रीजन वाला, अभिकथन और कारण का। तो आपका अभिकथन दिया गया था, उच्च आय वाले परिवारों के बच्चे कम आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में अपना दिन बहुत अलग तरीके से बिताते हैं। कारण दिया गया था, बचपन सार्वभौम नहीं है और बचपन में बहुत विविधता होती है। तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट इज करेक्ट, ए एंड आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, अ चाइल्ड लर्नर्स टू ग्रैब लार्ज थिंग्स सच एज डॉल with hands before learning to pick up a tea using pencil grab, which principle of development does this illustrate? एक बच्चा पेंसिल ग्रैब का उपयोग करके मटर को उठाना सीखने से पहले हाथों से बड़ी चीज़ों जैसे गेंद को पकड़ना सीखता है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन इज करेक्ट, प्रॉक्सी मोडिस्टल। एंड आपका फोर्थ क्वेश्चन था, ये भी आपका अभिकथन और रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन था,
बच्चे अपने माता पिता से ही समाज के ज्ञान, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज सीखते हैं। कारण दिया गया था बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रेखीय प्रक्रिया है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन जो करेक्ट था वो आपका फोर्थ ही था। दोनों एन और झूठे हैं या गलत हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, चिल्ड्रेन इज डैश स्टेज अंडरस्टैंड object permanence but do not realize that actions can be reversed and the adjustments are based on immediate appearance of things। बच्चे अवस्था में बहुत स्थायित्व को समझते हैं लेकिन ये महसूस नहीं करते हैं कि क्रियाओं को उल्टा किया जा सकता है और उनके निर्णय चीज़ों की तत्काल उपस्थिति पर आधारित होते हैं। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो आपका सिक्स क्वेश्चन आया था, फॉर चिल्ड्रेन हु आर इन प्री ऑपरेशनल स्टेज टीचर्स शुड। जो बच्चे पूर्व संचालन या पूर्व संक्रियात्मक चरण में हैं उनके लिए शिक्षक को चाहिए। तो आपका सिक्स का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। कंक्रीट प्रॉप्स और बहुत सारी ऑडियो विजुअल या दृश्य सामग्री का उपयोग करें। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कैप फोल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा मचान का सही उदाहरण है। आप सिर्फ हिंदी ही नहीं, आप इंग्लिश को भी पढ़िए बिकॉज हिंदी के शब्द काफ़ी डिफिकल्ट आते हैं क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेशन होता है। तो आपका सेवेंथ का जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपका है दूसरा, संकेत और संकेत प्रदान करना। आपका एट क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की। आपका एट क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की का मानना था कि। तो आपका एट का जो ऑप्शन सही है वो आपका है फोर्थ। ज्ञान का निर्माण इस क्षेत्र में होता है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से और दूसरों के समर्थन से क्या कर सकता है। नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन ऑफ व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी डू इंडिविजुअल रीजंस दैट ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन इफ दे गो अगेंस्ट द सोशल लॉज। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के लिए के किस चरण में व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि मानवाधिकार और न्याय सबसे महत्वपूर्ण है भले ही वे सामाजिक कानूनों के खिलाफ हों। तो आपका नाइन्थ का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका फोर्थ, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना। तो आपका जो टेंथ का ऑप्शन सही है वह आपका दूसरा, एक सामाजिक प्रक्रिया है, इज अ सोशल प्रोसेस। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट हार्वर्ड गार्डनर। निम्नलिखित में से कौन एक सही हार्वर्ड गार्डनर है, मतलब उनकी थ्योरी से रिलेटेड था। तो आपका 11th क्वेश्चन का आपका सेकंड इज करेक्ट। प्रत्येक व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती, तो ईच इंडिविजुअल पोजेसेस डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। आपका 12th क्वेश्चन आया था, एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर्पजेस डैश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन। प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश में शिक्षा के माध्यम के रूप में देश को प्रस्तावित करती है। तो आपका 12th का ऑप्शन फोर इज करेक्ट, मातृभाषा और घर की भाषा, मतलब गृह लैंग्वेज, होम लैंग्वेज। आपका 13th का क्वेश्चन, जो आपका 13th क्वेश्चन आया था वो था, फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट लर्नर्स वर्किंग इन ग्रुप्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ। बैठने की लचीली व्यवस्था, समूहों में काम करने वाले शिक्षार्थी किसकी विशेषताएं हैं। तो आपका 13th का जो ऑप्शन करेक्ट था वो आपका था दूसरा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सामाजिक रचनात्मक कक्षा, सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। आपका 14 क्वेश्चन आया था, व्हाट काइंड ऑफ पेडागोजी वुड इनेबल अ टीचर टू क्लियर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स इन हर क्लास। किस प्रकार की शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। तो आपका 14 का ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, इंगेजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल, आकर्षक और प्रासंगिक। आपका 15th क्वेश्चन आया था, द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो आपका 15th का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करना, टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आपका 16th क्वेश्चन था, इंक्लूजन मीन्स समावेश का अर्थ है। तो आपका 16th का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका फर्स्ट, सभी छात्रों को उनकी सामाजिक पहचान के बावजूद गले लगाना। आपका 17th क्वेश्चन आया था, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय द टीचर। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों को सफलतापूर्वक शामिल करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो आपका जो 17th का क्वेश्चन ऑप्शन इज करेक्ट दूसरा, सेकंड, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें। आपका 18th क्वेश्चन था, डिसलेक्सिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से कठिनाई से जुड़ा है। तो आपका 18th का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पढ़ना, रीडिंग से है। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी इफेक्टिव इन इंश्योरिंग
इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सीखने की अक्षमता वाले छात्रों का समावेश सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? तो आपका 19 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। प्रोवाइड सेवरल अल्टरनेटिव्स फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन। तो आपका 20th क्वेश्चन था प्रतिभाशाली छात्र। तो आपका 20th का क्वेश्चन का ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट। जानकारी को जल्द और सटीक रूप से अवशोषित करें। ऑब्जर्व इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। आपका 21st क्वेश्चन आया था, अ टीचर शुड डैश हर स्टूडेंट फॉर मेकिंग इंट्यूटिव गेसेस टू आंसर अ क्वेश्चन। एक शिक्षक को अपने छात्रों को एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन इसका करेक्ट होगा फर्स्ट, इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें। आपका 22nd क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू एलाबोरेट ऑन अ रिसेंटली लर्न्ड कॉन्सेप्ट। छात्रों को हाल ही में सीखी गई अवधारणा के बारे में विस्तार से बताने में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो आपका 22nd का ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट। आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। बोर्ड पर लिखना और छात्रों को बिना समझे उसे कॉपी करने के लिए कहना। आपका 23rd क्वेश्चन था, एक पाठ्यक्रम को लागू करके छात्रों की विफलता को कम किया जा सकता है डैश है। तो आपका 23rd का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट, इनके सामाजिक संदर्भों से जुड़ा हुआ, कनेक्टेड टू दियर सोशल कॉन्टेक्स्ट। आपका 24th क्वेश्चन आया था, फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, सार्थक अधिगम के लिए यह आवश्यक है। तो आपका 24th का ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह दें, गिव स्पेस टू चिल्ड्रंस व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस। आपका 25th क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय अ टीचर व्हाइल टीचिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स। छात्रों को नई अवधारणा पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो आपका 25th का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें। प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन मूव टू सिंपलर वंस। आपका 26th क्वेश्चन आया था, आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अ स्टूडेंट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट क्यूज हेल्प्ड हर बाय डूइंग सो द स्टूडेंट इज डेवलपिंग डैश। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि किन संकेतों ने उसकी मदद की है। ऐसा करने से छात्र देश का विकास कर रहे हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। मेटा कॉग्निशन, मेटा अनुभूति। आपका 27th क्वेश्चन आया था, आई स्टेप बाय स्टेप प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अचीविंग अ गोल इज कॉल्ड। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण नुस्खे को डैश कहा जाता है। तो आपका 27 का ऑप्शन फर्स्ट वुड बी करेक्ट, एल्गोरिथम। आपका 28th क्वेश्चन आया था, मिसकंसेप्शंस अमंग स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट दियर। छात्रों के बीच भ्रांतियाँ उनके डैश का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आपका 28th का ऑप्शन वुड बी करेक्ट, थर्ड, अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ, नेटिव एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्सेप्ट्स। आपका 29th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज प्राइड अमंग स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से किससे छात्रों में गर्व होने की संभावना है? तो आपका 29 का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका थर्ड, जब सफलता को स्वयं के कारण देखा जाता है, व्हेन सक्सेस इज सीन एज कॉज्ड बाय वन सेल्फ। जब सक्सेस का रीज़न खुद को ही मान लिया जाता है। आपका 30th क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो आपका 30th का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट, मुझे अध्ययन करना चाहिए क्योंकि अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है। आई शुड स्टडी बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों आज हमने 6 जनवरी के सीटेट पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन सीडीपी के करे हैं। 8 जनवरी को हुए सीटेट पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन सीडीपी के करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन डेवलपमेंटल चेंजेस, विकासात्मक परिवर्तन हैं, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। आपका सेकंड क्वेश्चन, डैश एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स व्हाइल डैश रिक्वायर्स यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। डैश शकल मोटर कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है जबकि डैश को ठीक करने के उपयोग की आवश्यकता होती है। तो बेसिकली ग्रॉस मोटर स्किल्स को स्थूल गत्यात्मक कौशल कहते हैं और फाइन मोटर स्किल को सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो है फर्स्ट, रनिंग एंड ड्राइंग, चलना एंड चित्रकारी। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दिस चाइल्ड वुड बी इन द मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बचपन की अवस्था में होगा? तो थर्ड का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फोर्थ,
एक बच्चा जो तार्किक रूप से तर्क कर सकता है और संरक्षण कार्य कर सकता है। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था अजर्शन एंड रीजन का। तो आपका अभिकथन दिया गया था बच्चे व्यवहार के तरीकों और अपने परिवार में रहन सहन के मूल्यों और मापदंडों को सीखते हैं। कारण दिया गया था परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक गौड़ अभिकरण है। तो इसमें आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो फिफ्थ का ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा संरक्षित और वर्गीकृत करने में सक्षम है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन था इन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द प्रोसेस ऑफ सर्च फॉर बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज रिफर्ड टू एज। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में स्वयं और संसार के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो आपका सिक्स का ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट संतुलन। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेव वेगोत्स्की व्यूज ऑफ चिल्ड्रन इज करेक्ट। बच्चों के बारे में लेव वेगोत्स्की के विचारों में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका सेवेंथ का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत अधिक क्षमता है जिसमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें वे समर्थन से कर सकते हैं। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था When a teacher support the child in putting together a jigsaw puzzle by giving hints and cues, she is using the construct of। जब एक शिक्षिका संकेत देकर एक पहेली को एक साथ रखने में बच्चे का समर्थन करती है तो वह किस रचना का उपयोग कर रही है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा मचान स्कैफोल्डिंग। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था अजर्शन एंड रीजन वाला। तो अभिकथन एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। कारण दिया गया था बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक उपदेशात्मक और नियंत्रित होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। दोनों ए और आर गलत हैं। आपका टेंथ क्वेश्चन दिया गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज एज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। तो आपका टेंथ का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तीसरा। गतिविधियों कार्यों को करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। आपका 11th क्वेश्चन अमित रीजंस दैट वी कैन चेंज लॉज इफ दे डू नॉट मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी बट इट शुड बी डन थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग एट विच स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग डज अमित कम अंडर। अमित का तर्क है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमित नैतिक तर्क के किस चरण में आता है। तो आपका 11th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दूसरा। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। आपका 12th क्वेश्चन आया था इन हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी पर्सन्स हाई ऑन डैश इंटेलिजेंस हैव फाइनर सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि पर उच्च व्यक्तियों में उनकी पहचान मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में बेहतर संवेदनशीलता होती है। तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा अंतः वैयक्तिक इंट्रापर्सनल। आपका 13th क्वेश्चन आया था अ 5-year-old गर्ल अटर्स दिस इज नॉट फॉर मी। गर्ल डू नॉट प्ले विथ कार्स ऑन गेटिंग अ कार एज अ गिफ्ट दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ। 5 साल की बच्ची बोली ये मेरे लिए नहीं है। उपहार के रूप में कार मिलने पर लड़कियां कारों से नहीं खेलती हैं, यह इस बात का संकेत है। तो आपका 13th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तीसरा। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ये जेंडर बायस को शो करता है। आपका 14th क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू कैटर टू कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस इन द क्लास। कक्षा में सांस्कृतिक और भाषाई अंतर को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। तो आपका 14th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। विभिन्नताओं को अभाव के रूप में देखना
रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंस आर नॉट डिफेक्ट्स। आपका 15th क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट असेसमेंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बताती है कि मूल्यांकन। तो आपका 15th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दूसरा। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाना महत्वपूर्ण है। आपका 16th क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। तो आपका 16th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दूसरा। व्यक्तिगत मतभेदों पर विचार और सम्मान। आपका 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज एन आइडेंटिफायर ऑफ डिसलेक्सिया। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार डिसलेक्सिया का पहचान करता है। तो आपका 17th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। बी को डी, 21 को 12 के रूप में लिखना। आपका 18th क्वेश्चन, स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म कैन बी आइडेंटिफाई बाय चैलेंजेस दे फेसेस इन। ऑटिज्म से पीड़ित छात्रों की पहचान उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव कम्युनिकेशन। आपका 19th क्वेश्चन, सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज रिक्वायर्स। लोकोमोटर विकलांग छात्रों के सफल समावेश की आवश्यकता है। आपका 19th का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सुलभ अवसंरचना, एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी हेल्पफुल इन इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लर्निंग डिफरेंसेस। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकताओं वाले छात्रों को शामिल करने में सहायक होगा। तो आपका 20th का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करें, मिनिमाइज थ्रेट्स एंड डिस्ट्रैक्शंस इन द सराउंडिंग्स। आपका 21st क्वेश्चन, स्टूडेंट्स लर्न थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी वाइल एक्टिवली इंगेजिंग इन डिस्कशंस इन अ क्लासरूम बेस्ड ऑन। कक्षा में चर्चाओं में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हुए छात्र स्व आरंभिक गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं। तो आपका 21st का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक रचनात्मकता। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, मीनिंगफुल लर्निंग, सार्थक सीख। तो आपका 22 का उत्तर होगा चौथा, फोर्थ। विश्लेषण, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है। इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपका 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन एडवोकेटेड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है। तो आपका 23 का ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम सामग्री बढ़ाना, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। 24th आपका क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ रिस्पॉन्स एंड गोल ओरिएंटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास की सही सुमेलित जोड़ी है। तो आपका 24th का ऑप्शन फर्स्ट पहला करेक्ट हो जाएगा। विशेष रुचि के क्षेत्र में किसी की क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना, दृष्टिकोण उन्मुख महारत लक्ष्य, डूइंग अ वर्कशीट टू इम्प्रूव वंस कंपिटेंस इन डोमेन ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स। आपका 25th क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग अ टीचर शुड। विद्यार्थी के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 25th का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे जो पहले से जानते हैं उसके साथ जुड़ाव को सक्षम करें, इनेबल लिंकेज विथ व्हाट द चिल्ड्रेन ऑलरेडी नो। आपका 26th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच फॉर डीलिंग विद द मिसकंसेप्शंस कैरीड बाय स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन छात्रों द्वारा की गई गलतफहमियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। गलत धारणाओं का मुकाबला करने के लिए प्रयोग और अवलोकन के अवसर दें। आपका 27th क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन फैसिलिटेटिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क अमंग स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन छात्रों के बीच किसी कार्य की अवधारणात्मक समझ को सुगम बनाने में सहायक है। तो 27th का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, चर्चा और संवाद। आपका 28th क्वेश्चन, फॉर इफेक्टिव टू टेक प्लेस अ टीचर शुड एक्टिवेट
प्रभावी होने के लिए एक शिक्षक को सक्रिय करना चाहिए। तो 28 का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। बच्चों में क्षमता का बढ़ता विकास। आपका 29 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। निम्नलिखित में से कौन बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समाज में शामिल होना। ज्वाइनिंग डिबेट सोसाइटी टू गेन नॉलेज। आपका 30 क्वेश्चन आया था। डैश इज लाइकली टू डैश स्टूडेंट्स अचीवमेंट। डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है। तो आपका 30th का क्वेश्चन, 30th का ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक सहयोग और वृद्धि, सोशल कोलैबोरेशन कॉमा इनहेंस। तो दोस्तों आज हमने 8 जनवरी को हुए सीटेट पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस सीडीपी के किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे मोटिवेशन को बढ़ाएं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।